है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो हमारा जो गूगल साइन इन ऑथेंटिकेशन है फ्लटर के एप्लीकेशन में, उसको आगे बढ़ाते हुए ये जो उसका पार्ट सेकंड है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो मेन काम होता है, जैसे कि आपके ऐप में बटन पर क्लिक करने पर गूगल साइन इन का खुलना, अकाउंट को इसे सिलेक्ट करना, देन साइन इन होना, ये सारी मेन जो चीज़ें हैं वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से अपने एप्लीकेशन को फायरबेस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप रियल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, मतलब कि सारा कंप्लीट साइन अप प्रोसेस करवाने के बाद में और यूज़र को आप साइन इन करवा सकते हैं। तो ये चीज़ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो मैं शुरू करता हूँ यार आज के इस वीडियो को। अब यहाँ पर मैंने जो है वो मेरी जो मेन डॉट डार्ट है, इसमें नीचे एक माई होम पेज नाम की क्लास थी, वो मैंने कंप्लीट डिलीट कर दी। तो यहाँ पर मेरे पास में बस इतनी माई होम पेज रह गई। ठीक है, इतना काम करने के बाद में मैं जाऊँगा मेरे लिफ्ट फोल्डर में, लिफ्ट फोल्डर में लाइक नहीं मतलब राइट क्लिक करूँगा एंड देन न्यू पे जाने के बाद में मैं पैकेज में जाऊँगा और यहाँ पर जो है वो एक फ़ोल्डर बना लूँगा व्यूज़ के नाम से। ये व्यूज़ के नाम से फ़ोल्डर में इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं इसमें जो है वो 2 फाइल बना सकूँ, 2 स्क्रीन्स बना सकूँ। सबसे पहले तो आपकी लॉगिन स्क्रीन, जहाँ पर आपका बटन रहेगा लॉगिन का, जहाँ से यूज़र लॉगिन कर पाएगा, एंड जो दूसरी स्क्रीन रहेगी वो रहेगी आपकी प्रोफाइल स्क्रीन। मतलब कि अगर यूज़र साइन इन हो जाता है देन उसके बाद में उसे प्रोफाइल पर मूव कर दिया जाएगा, मतलब कि उसकी वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस वहाँ पर शो किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं लॉगिन डॉट डार्ट में आता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं लॉगिन डॉट डार्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ, थोड़ा सी इसमें इसका यूआई कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैं मटेरियल डॉट डार्ट को इंपोर्ट कर रहा हूँ, देन एक स्टेटफुल क्लास बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ लॉगिन। इसके बाद मैं इसकी वाली लाइन को जो है मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट, कुछ इस तरीके से। एंड देन नीचे आने के बाद में यहाँ पर अभी रिटर्न हो रहा है एक कंटेनर, इसकी जगह मैं कर दूंगा स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पर थोड़ा यूआई में फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन काम है कि किस तरीके से गूगल साइन इन काम करता है ऑथेंटिकेशन यहाँ पर, ना कि यूआई बनाना सीखना हमारा यहाँ पर मेन मोटिव है। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट चल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा ऐप बार एंड देन इसका दे दूंगा मैं एक टाइटल ऐप बार, एंड आई थिंक मुझे यहाँ पर ऐप ऐप बार, ठीक है। एंड देन इसके बाद मुझे इसके अंदर देना है टाइटल, देन इसके अंदर मैं एक दूंगा टेक्स्ट की हेडिंग और यहाँ पर दूंगा लॉगिन टू ऐप, ठीक है। ये मेरा काम होने के बाद में मैं नीचे जो है वो इसके नीचे एक बॉडी बना दूंगा, एंड इसमें जो है वो एक सेंटर विजेट का यूज़ करते हुए एक कॉलम बना रहा हूँ। सॉरी, चाइल्ड मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा, चाइल्ड में कॉलम बनाना पड़ेगा। तो चाइल्ड एंड देन कॉलम, एंड इसके होते हैं चिल्ड्रन। फिलहाल के लिए चिल्ड्रन में बस एक टेक्स्ट, और इसका नाम रहेगा भाई साइन इन विथ गूगल, ठीक है। और कुछ इस तरीके से। अभी आप बोलोगे कि टेक्स्ट क्यों लगा रहे हो, तो मैं उसको बाद में फिक्स करूँगा, बाद में हम बटन बना देंगे। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर मेरी लॉगिन स्क्रीन कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में मैं जाऊँगा प्रोफाइल डॉट डार्ट में, यहाँ पर भी एक मैं एकदम फटाफट से एक प्रोफाइल बना लेता हूँ। तो मटेरियल डॉट डार्ट एंड स्टेटफुल विजिट एंड प्रोफाइल, कुछ इस तरीके से। एंड सिंपल मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊँगा और इस सबसे पहले तो एक की वाली जो है वो लाइन में डिलीट कर देता हूँ। सो एंड बैक, कुछ इस तरीके से नीचे आ जाऊँगा। मैं कंटेनर की जगह पर मैं रिटर्न करूँगा इसके फोल्ड विजिट, कुछ इस तरीके से। एंड देन इसमें सब फटाफट से मैं यहाँ पर बॉडी दे देता हूँ, ऐप बार हम सब बाद में देंगे। इसमें मैं टेक्स्ट देता हूँ सिंपल, एंड आई एम होम पेज, सॉरी आई एम प्रोफाइल, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है वो मैं एक प्रोफाइल का पेज बना देता हूँ, ठीक है। ये 2 पेजेस मेरे बन गए। मेन डॉट डार्ट में जो मैं यहाँ पर माय होम पेज की जगह यहाँ पर होम को सेट कर दूंगा लॉगिन वाले पेज पर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके और शो कंटेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करके लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लूँगा, मतलब मेरी जो लॉगिन सिस्टम पे जो लॉगिन डॉट डार्ट है उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। ये मेरा काम होने के बाद में मेरे ऐप को एक बार रन करता हूँ और देखता हूँ कि किस तरीके से मेरा लॉगिन पेज दिख रहा है। जब तक ये रन होता है तब तक हम एक इसमें नया फोल्डर बना रहे हैं लिब में, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ सर्विसेज। मैं यहाँ पर जाऊँगा पैकेज में और इसका नाम मैं रख रहा हूँ सर्विसेज। ये सर्विसेज क्या करेंगे, ये वो सारा बैकएंड का काम संभाल लेगी, जैसे कि ऑथेंटिकेट करना, गूगल के साथ साइन इन करवाना, वहाँ से कोई सी क्रेडेंशियल सेंड करना, ये सारा काम करेगी। और आगे अगर मैं आपको डेटाबेस से रिलेटेड कुछ चीज़ सिखाता हूँ तो वो भी इसमें सेव रहेंगी। इसके अंदर मैं एक डार्ट फाइल बना रहा हूँ, डॉट नहीं डार्ट फाइल बना रहा हूँ, ऑथ डार्ट। और इसके अंदर हम हमारा सारा ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड काम करेंगे।
ऐप यहाँ पर मेरा रन हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इंपोर्ट कराने से पहले यहाँ पर हो सकता हो कि आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आए। तो ये पानी की आवाज़ है, मैं एक शेल्टर रूम में हूँ, तो हो सकता हो कि आपको पानी की थोड़ी सी आवाज़ आए, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए। मुझे लगता है कि मेरा ऐप जो है वो यहाँ पर रन हो चुका है, और ऐप रन नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमें नेट के साथ में नाता जोड़ना पड़ेगा, तो वो हम जोड़ते हैं थोड़ी देर में। मैं यहाँ पर जाऊँगा pubspec.yaml में, और यहाँ पर आपको कुछ ज़रूरी पैकेजेस इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला तो आपका पैकेज है यहाँ पर गूगल साइन इन का, ठीक है, गूगल साइन इन का। ये गूगल साइन इन का पैकेज आपका गूगल से सारा ऑथेंटिकेशन का जितना भी मामला है सब संभालेगा, कि किस तरीके से गूगल ने हमें ऑथेंटिकेट करा या फिर क्या करा, सब बताएगा। देन इसके बाद में हमें चाहिए एक फायरबेस ऑथ। ये फायरबेस से आपके ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें काम संभालेगा, कि भाई फायरबेस में ऑथेंटिकेशन हो गया है कि नहीं, क्या हुआ है, सब कुछ सारी चीज़ें। एंड इसके बाद में फ्लटर एक और ऑप्शनल है, बट हाँ कर लीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, फ्लटर अंडरस्कोर साइन इन बटन। फ्लटर साइन इन बटन एक ऐसा पैकेज है जिसमें आपको काफ़ी सारे साइन इन के जो बटन्स रहते हैं, जो साइन इन के बटन्स रहते हैं, जैसे कि साइन इन विद गूगल का या फिर साइन इन विद ट्विटर का, ये सारे बटन्स आपको जो है वो इसमें प्री बिल्ड मिलते हैं, आप पहले से बने हुए मिलते हैं। और क्योंकि गूगल जो है वो जब आप अपने ऐप को प्रोडक्शन में डालते हो तो आप कोई से भी फैंसी वहाँ पर अपने मतलब अपना बनाया हुआ वहाँ पर आप बटन यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पर बटन बनाने के लिए भी एक रूल है गूगल की तरफ से, वही आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना आपका प्ले स्टोर पर से ऐप हट जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं डायरेक्टली फ्लटर साइन इन बटन को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ, ताकि सारी बटन बनाने की झंझट ख़त्म हो जाए। ये काम होने के बाद में अब मैं आ जाता हूँ मेरी auth.dart में, और अब हम उसके पहले हम यहाँ पर pub get कर लेते हैं। एंड pub get करने के बाद में आपको जो है वो यहाँ पर get dependencies पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरा pub get का काम हो रहा है, और ये होने के बाद में मैं get dependencies पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं मेरा नेट से संबंध बिल्कुल नहीं है, तो मैं मेरा नेट से नाता जोड़ लेता हूँ और फिर वापस। तो यहाँ पर नेट से नाता जोड़ने के बाद में मैंने यहाँ पर कर दिया है pub get। एंड इसके बाद में मैं मेरे auth.dart में आकर अब मैं मेरे सारे पैकेजेस यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा फायरबेस ऑथ को, ठीक है, फायरबेस auth.dart को। देन इसके बाद में मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पर material.dart को। एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा गूगल साइन इन को, ठीक है, जो हमने गूगल साइन इन को इंपोर्ट करा है उसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद में अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ, जो जिसका नाम नहीं, जो किस टाइप का होगा, जो होगा फायरबेस ऑथ टाइप का। फायरबेस ऑथ टाइप का ये वेरिएबल होगा। और ये फायरबेस ऑथ टाइप क्या है, तो ये एक आपकी, आप देखें यहाँ पर इस पर होवर करेंगे तो ये एक क्लास है आपकी, ठीक है, ये एक क्लास है। एंड इसके अंदर जो है वो आप ऑथ नाम का मैं इसमें वेरिएबल बना रहा हूँ। इसके अंदर जो है मैं फायरबेस ऑथ का एक इंस्टेंस जो है वो यहाँ पर स्टोर करवा लूँगा, क्योंकि मुझे इस इंस्टेंस की बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है। फायरबेस इंस्टेंस फॉर नहीं, सिर्फ फायरबेस इंस्टेंस, जिसमें भी आपको ब्रैकेट्स नहीं लगाने। ये काम होने के बाद मैं मेरी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को थोड़ा कोलैप कर लेता हूँ ताकि आपको एकदम साफ साफ दिखे। उम्मीद है आपको कंप्लीट कोड अच्छे से और साफ तरीके से दिख रहा होगा। इसके बाद में मैं बनाऊंगा एक और फाइनल वेरिएबल जो कि होगा गूगल साइन इन टाइप का। ये गूगल साइन इन कहाँ से आया आपका, गूगल साइन इन डॉट डार्ट से, जो आपने पैकेज इंपोर्ट करा था। इसका नाम मैं रख रहा हूँ गूगल साइन इन, एंड इज इक्वल टू, इसमें मैं गूगल साइन इन की क्लास स्टोर करवा लूँगा। ये मैंने यहाँ पर क्लास स्टोर करवा ली। इसके बाद में मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक फंक्शन, और ये फंक्शन होगा आपका साइन इन का फंक्शन, सॉरी सिंगिंग नहीं यार, साइन इन का फंक्शन, कुछ इस तरीके से, है ना। ये फंक्शन जो है वो सबसे पहली बात तो ये एसिंक रहने वाला है, क्योंकि एसिंक्रोनस रहने वाला है, क्योंकि जो आपका जो भी आप साइन इन करवाएंगे तो डेफिनेट बात है कि वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ टाइम लगने वाला है डेटा आने के लिए, सारा प्रोसेस होने के लिए, तो आपको वहाँ पर वेट करना ही पड़ेगा। इसलिए हम जो है यहाँ पर इसको एसिंक्रोनस बनाएंगे। एसिंक्रोनस बनाने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फ्यूचर कीवर्ड का, क्योंकि फ्यूचर में ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, फ्यूचर में एक यूज़र रिटर्न करेगा। यूज़र क्या होता है, यूज़र वो क्लास है, मतलब वो आप बोले तो फायरबेस ऑथ की क्लास है जो कि आपको एंड में रिटर्न होगी, जिसमें आपका सारा डेटा रहेगा यूज़र से रिलेटेड, जैसे कि यूज़र का ईमेल, यूज़र की यूआईडी मतलब यूज़र आईडी, यूज़र का इमेज, प्रोफाइल इमेज, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपकी यूज़र में आएंगी जो कि हम एंड में रिटर्न करेंगे। इसके बाद में मैं यहाँ पर इस
फंक्शन का नाम रख रहा हूँ साइन इन विथ गूगल, कुछ इस तरीके से, और इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये एक एसिंक फंक्शन है, ठीक है। और इसके बाद में मैंने इस फंक्शन को करा ओपन। अब इस फंक्शन के अंदर मैं जो है वो बना रहा हूँ एक फाइनल कीवर्ड, जिसमें मैं जो है वो स्टोर कराऊंगा गूगल साइन इन अकाउंट, जो कि होगा गूगल साइन इन अकाउंट टाइप का। और इसमें इसका नाम मैं रख रहा हूँ गूगल साइन इन अकाउंट। और इस लाइन में मैं वो प्रोसेस करवाऊंगा जिसमें मेरा गूगल साइन इन होगा, मतलब कि जो आपका स्क्रीन खुल के आती है जहाँ पर आपको अपने अकाउंट सिलेक्ट करने रहते हैं जब भी आप साइन इन विद गूगल पर क्लिक करते हैं, वो चीज़ इस लाइन में हो रही है। इसके बाद में मैं लिखूंगा गूगल साइन इन डॉट साइन इन, मतलब कि इस लाइन में तुमको क्या कराना है, साइन इन करवा देना है। ओके, अब ये काम होने के बाद में अभी आपको यहाँ पर ये कुछ एरर बताएगा, क्योंकि नल सेफ्टी होने के कारण आप ये बोलेगा कि आप जो है वो अपने इस वेरिएबल को नल सेफ्टी के तौर पर, मतलब कि नल सेफ्टी के हिसाब से आप इसको चेंज कर दो। तो वो हम काम सबसे एंड में करेंगे हमको, क्योंकि काफ़ी सारे वेरिएबल्स में नल सेफ्टी लगानी पड़ेगी। तो इसको आप अभी ऐसे छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में मैं बना रहा हूँ एक फाइनल गूगल साइन इन ऑथेंटिकेशन। ये गूगल साइन इन ऑथेंटिकेशन क्या है, जब आप क्लिक करते हो तो जो भी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होती है, जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना, आपका अकाउंट चालू है कि नहीं है, आपको कुछ आपका अकाउंट ब्लॉक तो नहीं है, ये सारी चीज़ें ये ऑथेंटिकेट करता है। ये सब काम हमारा गूगल संभाल लेगा, हमको बिल्कुल भी माथा पच्ची लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर गूगल साइन इन ऑथेंटिकेशन इज इक्वल टू, ये यहाँ पर मैं अवेट करवा रहा हूँ, और इसमें मैं यूज़ करूँगा गूगल साइन इन अकाउंट डॉट ऑथेंटिकेशन का। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये गूगल साइन इन अकाउंट की क्लास को ही, मतलब गूगल साइन इन डॉट साइन इन की क्लास से ही ऑथेंटिकेट कर रहा है। मतलब यहाँ पर साइन इन होता है, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये होने के बाद में अब हमारा यहाँ पर गूगल साइन इन जब ऑथेंटिकेट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में अब हम फायरबेस को पिक्चर में लाएंगे, है ना। फायरबेस को पिक्चर में लाने के बाद में हम जो है वो फायरबेस से ऑथेंटिकेट करवाएंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर एक क्रेडेंशियल बनाना पड़ेगा, एक ऑथ क्रेडेंशियल टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसमें क्या रहेगा, जिसमें जो गूगल ऑथ प्रोवाइडर है, मतलब गूगल एक तरीके से हमें प्रोवाइड कर रहा है, हमें श्योरिटी दे रहा है कि भाई ये अकाउंट ऑथेंटिकेट हुआ कि नहीं। तो गूगल एक कुछ क्रेडेंशियल लेगा इस गूगल साइन इन ऑथेंटिकेशन से, और कुछ क्रेडेंशियल लेगा ऑथ प्रोवाइडर, एंड देन उसके बाद में हमें कुछ क्रेडेंशियल रिटर्न करेगा। अभी आपको फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो आप देखते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ फाइनल एक ऑथ क्रेडेंशियल टाइप का मैं यहाँ पर वेरिएबल बना रहा हूँ। इस पर अगर आप होवर करें तो ये बोलेगा कि भाई ये एक टाइप डायनेमिक है और ये ऑथ क्रेडेंशियल टाइप का एक वेरिएबल है। मैं यहाँ पर इसका नाम दे रहा हूँ क्रेडेंशियल, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा गूगल ऑथ प्रोवाइडर का, गूगल ऑथ प्रोवाइडर। गूगल ऑथ प्रोवाइडर में मैं लगाऊंगा मैं यूज़ करूँगा डॉट क्रेडेंशियल मेथड। डॉट क्रेडेंशियल मेथड में मैं यहाँ पर जो है वो सबसे पहला जो क्रेडेंशियल है वो रहेगा आईडी टोकन। वो आईडी टोकन हमें कहाँ से मिलेगा, वो आईडी टोकन आपको मिलेगा इस गूगल साइन इन ऑथेंटिकेशन से। तो वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, मैं बोलूँगा भाई गूगल साइन इन ऑथेंटिकेशन प्लीज़ मुझे यहाँ पर आईडी टोकन दे दो, ठीक है। तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था गूगल साइन इन ऑथेंटिकेशन। मैं बोलूँगा कि भाई तुम इसका मुझे एक आईडी टोकन दे दो यार, ताकि मेरा यहाँ पर एक क्रेडेंशियल नाम का वेरिएबल बन जाए, जो कि जिसमें जो है वो ताकि मैं जो है वो गूगल ऑथ प्रोवाइडर के क्रेडेंशियल मेथड में मेरा आईडी टोकन पास करा सकूँ। ये होने के बाद में आपको एक और चीज़ पास करानी पड़ती है, एक्सेस टोकन। वो भी आपको गूगल साइन इन ऑथेंटिकेशन ही प्रोवाइड करता है। तो गूगल साइन इन ऑथेंटिकेशन डॉट एक्सेस टोकन, ये आपका काम हो गया और आपका यहाँ पर क्रेडेंशियल कंप्लीट हो गए। यहाँ पर आपको एंड में एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ये होने के बाद में अब मैं जो है वो जो हमारा ऑथ है, ऑथ क्या है हमारा ऑथ है ये फायरबेस। अब फायरबेस अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, फायरबेस अभी तक पिक्चर में नहीं आया, बट अब फायरबेस की बारी है। अब हम फायरबेस में लॉगिन कराएंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि आप ये क्या करता है, मतलब मैं आपको अगर पूरा एकदम समरी बताऊं तो देखो क्या होता है, आप गूगल साइन इन ऑथ प्रोवाइडर की सर्विस लेते हो। आप बोलते हो कि गूगल भैया तुम मुझे कंप्लीटली ऑथेंटिकेट करके दोगे, तुम मुझे पूरा बता के दोगे कि भाई इसका यूज़र का क्या सारा झमेला है ना, ऑथेंटिकेट है कि नहीं, ये सब काम तुमको करना है, मैं इस पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करूँगा, है ना। तो गूगल बोलता है ओके भैया मैं सब काम कर दूंगा। तो ये बोलेगा कि भाई किस तरीके से आप हमें इंश्योर कराओगे, मतलब कुछ आपको आईडी देनी पड़ेगी ना कि भाई
रसीद तो देनी पड़ेगी कि भाई ये जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेट है, तो ये रसीद ये रही हमारी क्रेडेंशियल रसीद। अब रसीद लेके हम जाएंगे हमारे फायरबेस के पास में, हम हमारे फायरबेस को बोलेंगे कि भैया ये लो रसीद, देख लो इस पर गूगल का थप्पा है, ये रसीद तुम पकड़ो और इस रसीद में जो जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें दी है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अब ये तुम दोनों का झमेला है, गूगल का और फायरबेस का, तुम दोनों संभालो, जैसे तैसे करके तुम क्रेडेंशियल लेके और इसका अकाउंट क्रिएट कर दो। ठीक है, फायरबेस में इसका अकाउंट क्रिएट कर दो, है ना, एक यूजर बना दो तुम फायरबेस में। तो अब हम यूज करेंगे फायरबेस का। ठीक है, अब हमारी रसीद कट गई है, अब हम रसीद लेके जा रहे हैं फायरबेस के पास में। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा फाइनल यूजर क्रेडेंशियल नाम से, यूजर क्रेडेंशियल किस टाइप का है, तो किसी टाइप का नहीं है अभी। ठीक है, यूजर क्रेडेंशियल इज इक्वल टू, यहाँ पर अवेट कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अब आप साइन इन करवाएंगे फायरबेस में। अभी तक आपने गूगल से सारा काम करा, अब फायरबेस की बारी है ना, इसलिए तो अवेट एंड देन फिर मैं यूज करूंगा ऑथ डॉट साइन इन विथ क्रेडेंशियल। इसके अलावा है साइन इन अनोनिमसली, साइन इन विथ कस्टम टोकन, साइन इन विथ ईमेल पासवर्ड, साइन इन विथ ईमेल लिंक, साइन इन विथ फोन नंबर, साइन इन विथ पॉपअप, साइन इन विथ रीडायरेक्ट, सेंड साइन इन लिंक टू ईमेल। काफ़ी सारी मेथड्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी और आप इसमें से यूज़ करेंगे साइन इन विथ क्रेडेंशियल की, क्योंकि हमें यहाँ पर गूगल ने क्रेडेंशियल दी है, रसीद दी है, तो हमने बोला ओके ये रसीद तुम पकड़ो, इसको साइन इन करवाओ। फायरबेस बोलेगा ओके भैया मैं इसको साइन इन करवा देता हूँ, और साइन इन करवाने के बाद में आपको जो है वो ये यूज़र जो हम यहाँ पर क्लास चीज़ रिटर्न कर रहे हैं वो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, मतलब कि यूज़र की एक क्लास रिटर्न कर दूंगा। तो हम बोलेंगे ओके फाइनल यूज़र, और इस यूज़र का आप कुछ नाम रख दीजिए, लेट सपोज यूज़र ही रख देते हम, और फिर मैं बोलूँगा कि भाई यूज़र क्रेडेंशियल आपने ले लिए हैं, इस पे से मुझे यूज़र निकाल के दे दो, यूज़र कुछ इस तरीके से निकाल के दे दो। तो यहाँ पर आपकी यूज़र क्लास में आपका यूज़र आ गया है जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू इट्स ईमेल एड्रेस, इट्स नेम, इट्स फोटो, प्रोफाइल फोटो, इट्स यूज़र आईडी एंड अबाउट इट्स लास्ट साइन इन इन्फॉर्मेशन। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। इतना काम होने के बाद में मैं यहाँ पर लास्ट में एक चेक लगाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अब एक पुलिस वाले को खड़े कर रहा हूँ, हवालदार को, जिसका नाम है असर्ट। ये असर्ट क्या करता है, ये असर्ट की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो कोड बिना फ्लो के चलते आएगा। मतलब अगर आपको हवालदार ने छोड़ दिया है ना, चेकिंग चल रही है रोड पे और हवालदार ने आपको छोड़ दिया तो आप आगे बढ़ते जाओगे, बट अगर हवालदार ने रोक दिया आपको तो आपको वहीं पर रुकना पड़ेगा और ब्लॉक हो जाओगे आप। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले एक असर्शन चेक लगा रहा हूँ यहाँ पर। अगर मतलब कि सिंपल सा मैंने आपको हवालदार का उदाहरण दिया, बट ये असर्ट क्या होता है, ये एक बूलियन एक्सप्रेशन रिटर्न करता है, एक फंक्शन टाइप का है। मतलब कि अगर इसकी कंडीशन ट्रू रहती है तो ये यहाँ पर चलता जाएगा कोड, और फॉल्स रहती है तो एक आपको असर्शन एक्सेप्शन जो है वो रिटर्न करेगा, मतलब कि यहाँ पर एरर आ जाएगा। ठीक है, फॉल्स रहने पर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरा यूज़र है वो अनोनिमस तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि आपके ऐप पर अटैक्स भी हो सकते हैं, आपके ऐप पर कोई डायरेक्टली अनोनिमसली साइन इन भी कर सकता है। तो हम नहीं चाहते कि कोई अनोनिमसली साइन इन करे, हम चाहते हैं कि वो पूरी अपनी रसीद वसीद पूरा अपना आईडी कार्ड सब लेके आए और तब आए। तो सबसे पहला चेक तो हमने ये लगा दिया। दूसरा चेक एक और मैं लगाना चाहता हूँ। दूसरा चेक मैं क्या लगाना चाहता हूँ, दूसरा चेक मैं लगाना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अवेट करो, अवेट आपको लगाना पड़ेगा। तुम यहाँ पर अवेट करो कि जो यूज़र है इसका जो गेट आईडी टोकन एक मेथड होती है, गेट आईडी टोकन। ये क्या होती है, जैसे मैंने आपको बोला ना आईडी कार्ड, वही चीज़ होती है। ये आईडी कार्ड लेके आता है। अगर इसने सारी चीज़ फॉलो करी है ढंग से, एकदम ढंग से फॉलो करी है, तो ये जो है वो इसको एक आईडी टोकन मिलता है जिसके पास साथ में आता है। तो हम इसको चेक करेंगे कि ये नल तो नहीं है, ठीक है, कि ये कहीं खाली तो नहीं आ रहा है, मतलब कि इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी बीच में। नहीं गड़बड़ करी तो काफ़ी अच्छी बात है, और गड़बड़ करी है तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। इसके बाद में ये एरर आने के बाद में अब मैं जो है यहाँ पर मेरा करंट यूज़र सेट कर दूंगा। अब मैं बोलूँगा कि मेरा ऐप को यूज़ करने वाला आदमी ये है जिसने अभी अभी ये सारा काम धंधा किया है, जिसके अकाउंट के साथ में ये सारी घटना अभी घटित हो गई है। ठीक है, मतलब कि सारे क्रेडेंशियल और ऑथ वॉथ सब काम हो गया। तो अब मैं बोल दूंगा कि भाई फाइनल यूज़र, और इसका नाम मैं रखूँगा करंट यूज़र, कि मेरा अब करंट यूज़र होगा इज इक्वल टू, और मैं बोलूँगा कि अवेट एंड ऑथ डॉट करंट। देखिए मैं आपको काफ़ी धीरे धीरे से समझा रहा हूँ, है ना, वरना ये वीडियो जो है वो मैं 10 मिनट के अंदर भी ख़त्म कर सकता था। बट मैं चाहता हूँ कि मैंने देखा है यूट्यूब पर कई सारे आपको यहाँ पर
ट्यूटोरियल मिलते हैं इस पर, बट कोई भी अच्छे से नहीं समझा पाता, बस वो कोड लिखते जाते हैं, बोलते जाते हैं, इससे ये होता है, उससे वो होता है। बट मैं चाहता हूँ कि आप ढंग से समझे चीज़ों को, ताकि कुछ भी दिक्कत आए बाद में, या फिर आपको कुछ यहाँ पर अपडेट होता है तो आपको कंप्लीट चीज़ समझ में आए कि हाँ भाई कौन सी चीज़ क्या वर्क करती है, ठीक है, ताकि आप सिर्फ कोड ना रटें। ओके, तो यहाँ पर हमने करंट यूज़र सेट कर दिया। हमने बोला कि भाई जो करंट यूज़र है वो तुम मुझे निकाल के दे दो, और वो करंट यूज़र में तुम शेयर करा दो। अब ये करंट यूज़र जो है वो कुछ कोई दूसरा भी हो सकता है। कोई दूसरा कैसे हो सकता है कि भाई लॉगिन करवा लिया बैक करके, और वापस से लॉगिन कर दिया। तो करंट यूज़र पहले कुछ कोई और था, बाद में कोई और आ गया, मतलब कि वो इस लाइन तक आया, यूज़र जिसने भी कराया। हो सकता है ना, कोई कोड में तो क्या कोई कभी भी बैक कर सकता है, किसी को भरोसा नहीं ना, ध्यान रखना हमारा काम है। तो यहाँ पर वो आकर और बैक मार सकता है, और फिर यहाँ पर करंट यूज़र सेट हो जाएगा आपका, जिसने अभी पहले सब काम करा है। एंड देन वो कभी वापस आया और उसने डायरेक्टली साइन इन कर लिया, और करंट यूज़र मैच नहीं करा, तो हो सकता हो कि आपका एप्लीकेशन वहाँ पर क्रैश हो जाए, कुछ एरर आ जाए, ठीक है। तो उस एरर से बचने के लिए मैं हम यहाँ पर ये 2 लाइन लिख रहे हैं, जिससे कि हमें श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो यहाँ पर मैं फिर से असर्ट एक हवालदार खड़ा कर रहा हूँ, और इसमें उसको मैं क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मैं बोलूँगा कि भाई जो करंट यूज़र है ना, उसकी तुम यूआईडी चेक करना, मतलब उसकी तुम यूज़र आईडी चेक करना, ठीक है। और जो यूज़र यहाँ रिटर्न हो रहा है, ये जिसने ये सब काम धंधा किया है, तुम उसकी यूज़र आईडी चेक करना। ये दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर होती है तो तुम आगे जाने दोगे, नहीं बराबर होती है तो उसे वहीं पर और रोक दोगे। तो ये बोलेगा ओके सर, मैं ये काम करेगा। ये होने के बाद में अब आप फाइनली इंश्योर हो चुके हैं कि ना ही वो अनोनिमस है, ना ही वो उसका आईडी टोकन कुछ है नहीं, वो ऐसे ही नल करके आ गया, तो ऐसा भी कुछ दिक्कत ही नहीं है। और जो करंट यूज़र है वो एकदम श्योर है कि जिसने पहले सारा काम करा है वही चीज़ है। ये सब काम होने के बाद में अब हम एंड में रिटर्न करा रहे हैं यूज़र को। ये कौन सा यूज़र है? ये वाला यूज़र है। तो ये सारा काम धंधा हमने सिर्फ चेकिंग के लिए करा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेकिंग इज़ ऑन, और राइटिंग मतलब स्पेलिंग तो आपको मालूम ही है, आपको कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा स्पेलिंग से, ठीक है। तो चेकिंग यहाँ पर चेकिंग इज़ नॉन नहीं मेरे भाई, चेकिंग इज़ ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर चेकिंग इज़ ऑन, ये चेकिंग है। और मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा, तो मैं सब कमेंट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मालूम है कि आप कोड डाउनलोड करोगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर जब भी आप इस कोड को देखो तो आपको सब रिवाइज हो जाए, इसलिए मैं सारा चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख दूंगा गेटिंग क्रेडेंशियल, सॉरी यहाँ पर साइनिंग signing in with credential and getting getting user from getting user class, ठीक है। इतना ही मैं लिख देता हूँ। इसके ऊपर यहाँ पर हम लिखते हैं कि क्रिएटिंग क्रेडेंशियल फॉर फायरबेस, ठीक है। आप स्पेलिंग को मैनेज कर लेना यार, ठीक है। स्पेलिंग पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ पर साइनिंग इन विथ गूगल, ठीक है। गूगल का मान मटेरियल ये आपका ऑथ वाला है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास वैलिडेटिंग क्रेडेंशियल एंड मेकिंग अ यूज़र इन फायरबेस, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कमेंट्स लगा दिया। अब यहाँ पर कुछ एरर्स हैं, चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना काफ़ी आसान है, आपको बस राइट क्लिक करना है, शो कंटेक्स्ट सेक्शन पे जाना है, चेंज यूज़र टू यूज़र एंड क्वेश्चन मार्क, इस पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर भी शो कंटेक्स्ट सेक्शन, ये सारा नल सेफ्टी के लिए, ताकि कुछ भी नल वल यहाँ पर फंदा ना हो, इसलिए सारा हम ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। बस आपको शो कंटेक्स्ट इन पे क्लिक करते जाना है, और यहाँ पर अगर नल चेक है तो आपको नल चेक लगा देना है, और कुछ दूसरी चीज़ है तो कुछ दूसरी चीज़ लगा देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जगह जगह नल चेक लगा रहा हूँ। यहाँ पर नल चेक लग गया है, यहाँ पर भी एक नल चेक चाहिए मुझे, यहाँ पर भी एक मुझे मेक द रिटर्न टाइप नलेबल, ये मैंने नलेबल बना दिया। इसके अलावा कुछ और एरर, जी हाँ, यहाँ पर एंड में एक एरर है, तो ऐड ए नल चेक, ये मेरा काम हो गया है। और यहाँ पर मेरा कंप्लीट जो है वो रिटर्न अब यहाँ पर काम हो जाएगा। मुझे मटेरियल को इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी यार, मैंने गलती से इंपोर्ट कर दिया। ये काम होने के बाद में अब मैं एंड में यहाँ पर एक बार एक चीज़ प्रिंट करा दूंगा, मतलब यहाँ पर मेरे यूज़र को प्रिंट करके बताऊंगा कि मुझे क्या क्या यूज़र में मिल रहा है एंड में, ठीक है। या आप सब चेक कर सकते हैं कि भाई ये इज अनोनिमस, किसको प्रिंट करा सकते हैं, इसको आप सब प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको एंड में जो रिजल्ट हमारा आ रहा है यूज़र, उसको प्रिंट करके बताऊंगा। अब मैं आ जाता हूँ मेरे लॉगिन डॉट डार्ट में। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्लटर साइन इन बटन, और ये साइन इन मुझे एक बटन बना दे देगा बढ़िया सा।
तो मैं यहाँ पर साइन इन विद गूगल जहाँ पर टेक्स्ट लिखा था वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा साइन इन विथ बटन क्लास, और यहाँ पर फिर मुझे पास करना पड़ेगा तो बटन, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बटन्स डॉट गूगल। एंड ऑन प्रेस्ड मेथड मैं यहाँ पर पास कराऊंगा एक फंक्शन, और वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन होगा आपका साइन इन विथ गूगल वाला फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, ये वही फंक्शन है जो आपने यहाँ पर बनाया है, ये साइन इन विथ गूगल वाला। ठीक है, ये आपका यहाँ पर लॉगिन डॉट डॉट मेरी बंद हो गई यार, तो व्यूज एंड लॉगिन डॉट डॉट को मैं कर लेता हूँ वापस ओपन। इसके बाद में मैं इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमें साइन इन विथ, ये जिस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यूज़र साइन इन हो जाएगा। तो अब चलिए अब हम हमारे ऐप को रन करते हैं। और अब आप कहेंगे कि भाई साइन आउट किस तरीके से करना है, तो साइन आउट करने की प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम पहले साइन इन कर लें, फिर साइन आउट देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम दो जगह साइन इन करवा रहे हैं। मैं अगर आपको बताऊँ तो हमारी और डॉट डॉट में पहला तो हम गूगल में साइन इन करवा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एंड में जाता हूँ, देखो यहाँ तो हमें गूगल में साइन इन करवा रहे हैं, और इसके बाद में हम जो है वो एक फायरबेस में साइन करा रहे हैं। तो जब हम साइन आउट भी करेंगे तो हमें दो जगह साइन आउट करना पड़ेगा, गूगल में और फायरबेस में भी। ओके, तो ये हमारा काम हो गया है, और उम्मीद है कि अब हमें यहाँ पर कोई एरर ना मिले, और एरर मिलते हैं तो देखते हैं और उसे सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कंप्लीट कोड चाहिए तो आप कोड हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में से जाकर लिंक में से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको हर बार कोड दे देता हूँ। और अगर आपको कोड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि अगर आपको कोड नहीं एक्सेसिबल हो पा रहा है, तो आप मुझे बताइए। मीन टाइम जब तक हमारा ऐप रन हो रहा है तब तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी फटाफट से ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत ही जल्द कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस जो है वो वहाँ पर पोस्ट करूँगा मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में, जो सिर्फ टेलीग्राम के जो मेंबर है उन्हें एक्सेसिबल होगी। तो आप भी फटाफट से उसको ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ होंगी, मतलब कि related to programming knowledge and not only for Flutter, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी वहाँ पर आपको नॉलेज दिया जाएगा, और जो ट्रेंड्स रहेंगे उसके बारे में भी कुछ न्यूज़ और सारी चीज़ें उस वीडियो में कवर की जाएगी। तो वो एक्सक्लूसिव वीडियोस रहेंगी, और जो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि कोई कंपटीशन हो गया, गूगल की तरफ से कोई कंपटीशन हो गया, या फिर कोई हैकाथॉन चल रहा है जहाँ पर आपको टी शर्ट्स मिल रही हैं, कुछ इस टाइप की कोई सी इन्फॉर्मेशन होगी, या फिर कोई कुछ नया रिलीज आता है, या फिर गूगल अपनी कोई नया ऐप लॉन्च करता है, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको उस वीडियो में दूंगा। एक टाइप से आपका कंप्लीट समरी रहेगी, वो एक टेक न्यूज़, मतलब टेक न्यूज़ टाइप का ही आप बोल सकते हैं कि वो चीज़ रहेगी। तो फटाफट से आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर ले, काफ़ी आसान है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप पर किसी को सेंड कर दीजिए, देन आप लिंक पर क्लिक कीजिए, तो आपका जो है वो बहुत ही आसानी से आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो काफ़ी लंबी बात के बाद में यहाँ पर मेरा ऐप रन हो चुका है, और देखो यहाँ पर मुझे बटन मिल गया है काफ़ी बढ़िया, साइन इन विद गूगल का एक डार्क बटन भी आता है, उसे भी आप ट्राई मार कर देख सकते हैं। बटन्स डॉट गूगल डार्क आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, अभी बटन्स डॉट गूगल है, गूगल डार्क यूज़ करेंगे तो यहाँ पर डार्क थीम वाला आपका गूगल साइन इन का बटन आ जाएगा। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखते कि क्या होता है। मैं यहाँ पर रन टैब को ओपन रखता हूँ ताकि यहाँ पर हमें आउटपुट भी दिखता रहे। साइन इन विद गूगल पे मैंने क्लिक करा, और अब जो है वो देखिए यहाँ पर हमारा अकाउंट वाला जो सिस्टम है वो खुल के आ रहा है, और ऑथ डॉट डार्ट में भी यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, वैसे सब चीज़ें ढंग से काम करनी चाहिए थी, बट काम कर नहीं रही है। कर रही है भाई, काम कर रही है, ठीक है, देखो काम कर रही। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वैसे यहाँ पर इनिशलाइज करनी पड़ती है, सारा आपका ऐप वैप के साथ में वैलिडेटिंग करनी पड़ती है, एंड देन इसके बाद में, बट आप जैसे 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 बाद में यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी फास्ट चलता है वैसे, है ना। तो देखो यहाँ पर चूज़ एन अकाउंट खुल के आया, और यहाँ पर अभी मेरे इसमें ये ध्रुव अरने वाला मेरा अकाउंट है, तो मैं इसे साइन कर सकता हूँ। बट अगर यहाँ पर कोई सा अकाउंट साइन इन नहीं रहता, मतलब कोई से भी अकाउंट यहाँ पर आपके डिवाइस में नहीं रहता, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट बनाने को बोलेगा, फिर आपका अकाउंट बनाने के बाद में साइन इन कर देगा। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ ध्रुव अरने, मेरा जो अकाउंट है। मल्टीपल अकाउंट रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल चॉइसेस आएंगी। यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक करा, अब ये थोड़ा सा और टाइम सारा काम करा इसने, और सारा काम करने के बाद में मुझे यहाँ पर जो है वो आई थिंक एक एरर रिटर्न करके दे दिया है, आई थिंक। तो यहाँ पर ये बोल रहा है अनहैंडल्ड प्लेटफॉर्म एक्सेप्शन नेटवर्क एरर। ओके, नेटवर्क एरर है यहाँ पर, लेट मी सी, क्योंकि यहाँ पर मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है यार, तो हो सकता हो कि नेटवर्क एरर हो, और नेटवर्क भी काफ़ी स्लो चल रहा है मेरा, तो नेटवर्क एरर है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि आपको यहाँ पर मेन डॉट डार्ट में जाकर और यहाँ पर आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे।
सो यहाँ पर आपको अपने मेन डॉट डार्ट में आना है और यहाँ पर जो है वो आपको सबसे पहले यहाँ पर लगाना पड़ेगा, अपने फायरबेस को यहाँ से इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखिए फ्यूचर, क्योंकि फायरबेस को इनिशियलाइज़ होने में ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं फ्यूचर। मेन को हम बना देंगे एसिंग फंक्शन, एंड एसिंग फंक्शन बनाने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है विजेट्स विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग। सो विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग, एंड देन इसके बाद में आपको लगाना है डॉट इंश्योर इनिशियलाइज्ड, ठीक है। देन इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है अवेट फायर बेस। अब यहाँ पर आपको एरर मिल सकता है, और देन इनिशियलाइज ऐप। तो मैं यहाँ पर इनिशियलाइज ऐप लिखने से पहले यहाँ पर इंपोर्ट कराना चाहता हूँ। लेट मी चेक कि मैंने यहाँ पर फायर बेस, तो आपको यहाँ पर एक और पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ेगा जिसका नाम है फायरबेस कोर। वो मैं इंपोर्ट कराना भूल गया यार, तो अभी इंपोर्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फायरबेस अंडरस्कोर कोर, ये आपको यहाँ पर इंपोर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमारे फायरबेस को इनिशियलाइज करेगी। तो फायरबेस कोर को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करा लिया। एंड नेट की काफ़ी स्लो यहाँ पर गति है यार, क्योंकि मौसम ख़राब है इधर। सो उसके लिए सॉरी, अब मैं उसमें कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, वरना मैं करता। सो यहाँ पर आपको इंपोर्ट करा लेना है फायरबेस कोर को, फायरबेस कोर और फायरबेस कोर डॉट डॉट। देन आपको यहाँ पर लिखना है इनिशियलाइज ऐप, ठीक है। ये आपको मेथड यूज़ करना है, एंड देन इसके बाद में आपको बस इतना करके छोड़ देना है। तो अब मैं जो है यहाँ पर मेरा ऐप को कर रहा हूँ वापस से रीस्टार्ट, और चेक करते हैं वापस से कि रन होता है कि नहीं, क्योंकि अब थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा सा ही अच्छा मिलने लगा है। तो देखते हैं कि उतने में हमारा काम हो पाता नहीं। तो ये फिर मुझे बता रहा है कि नेटवर्क एरर है, तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें नेटवर्क एरर आ रहा है ये। और आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको भी एरर आता है, भले आपके इधर नेट अच्छा है फिर भी आपको एरर आता है, तो मैं इसको बिल्कुल से इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाकर इसको सॉल्व करूँगा। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि नेटवर्क एरर ही है, नेटवर्क एरर ही प्रॉब्लम है। सो गाइस, आज यार नेक्स्ट डे है, और आज मैंने जो मेरे ऐप को टेस्ट करा तो बराबर से चल रहा है। बट इसके लिए आपको जो थोड़े से यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लाइन नंबर 16 से लेकर तो लाइन नंबर 14 से लेकर तो लाइन नंबर 26 तक जो आपको कोड दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर पेस्ट करना है आपकी सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में। ये आपको कहाँ मिलेगी? आपको मिलेगी आपके एंड्रॉयड के अंदर। आप एंड्रॉयड के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे सेटिंग्स डॉट ग्रेडल मिलेगी, यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। ये एक एरर को सॉल्व करती है। अब वो किस तरीके से सॉल्व करती है ये इसके आपके साथ में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। और अब मैं आपको बताता हूँ कि एक और चेंज आपको क्या करना है। आपको pubspec.yaml में जाना है, और सॉरी pubspec.yaml में नहीं, आपको जाना है अपने ऐप लेवल के build डॉट ग्रेडल में, और यहाँ पर आपको इसका SDK वर्जन चेक करना है। SDK वर्जन चेक करना है और मेक श्योर करना है कि आपका मिनिमम SDK वर्जन 21 हो। ओके, ये होने के बाद में आपको जो है वो आना है अपने ऑथ डॉट डॉट में, और ऑथ डॉट डॉट में आपको एक चेंज करना है। यहाँ पर ऑथ डॉट डॉट में आपको क्या चेंज करना है कि आपका जो ये असर्ट था जो चेक करता था कि अनोनिमस है कि नहीं, इसके आगे आपको एक और एक्सप्लेनेशन मार्क लगाना है, और देन एक्सप्लेनेशन मार्क, देन डॉट इज अनोनिमस। तो आपका ये बराबर से काम करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से बराबर से काम कर रहा है। तो जो मेरे कंसोल स्क्रीन में चीज़ थी, मैं उसको सबसे पहले तो डिलीट कर देता हूँ, और 2 मिनट, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो मैं एंड में यूज़र को रिटर्न करा रहे थे, जहाँ पर यूज़र की सारी डिटेल आने वाली थी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई साइन इन विद गूगल। तो देखो मैं जैसे ही साइन इन विद गूगल पर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया यार। तो देखो यहाँ पर मेरा यूज़र जो मैं, क्योंकि मैंने पहले से लॉगिन कर लिया है, साइन इन कर लिया है, इसलिए बार बार मुझे साइन कर रहा है। साइन आउट मतलब वो सिलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने को नहीं दे रहा है, बट देगा वो देने के बाद में वो करेगा। देन मैं जब साइन आउट होगा ना फिर वो मुझे वापस से देगा। तो देखो इसने मुझे यूज़र की क्लास रिटर्न कर दी है, जिसके अंदर डिस्प्ले नेम है ध्रुवर ने, ईमेल है कोड विद ध्रुव, ईमेल वेरीफाइड, इज अनोनिमस फॉल्स, और सारा मुझे यूज़र का मेटाडेटा, फ़ोन नंबर, फोटो, URL, सब चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल गई है। तो इस तरीके से मैंने आपको टेस्ट करके बता दिया। कल मेरा जो है नेट नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने आज जो है वैसे टेस्ट कराया, और अभी एकदम बढ़िया चल रहा है। तो उम्मीद है आपको ये टेस्टिंग पसंद में आई होगी। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के इस वीडियो में तैयार, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।